नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव है और मैं हूँ डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग, छत्रपति संभाजीनगर। और हमारी ब्रांचेस है जलगांव, भुसावल, ठाणे और कल्याण में। हम लोग मदद करते हैं फैमिली का पहला डॉक्टर बनाने के लिए बहुत आसान तरीके से। जैसे आपको पता है ओएमआर शीट आ गई है, उस पर हमने ऑब्जेक्शंस लेने थे, ले चुके हैं। अभी स्टेज है हमारे फाइनल रिजल्ट की, और फाइनल रिजल्ट के बाद हम लोग स्टेट मेरिट लिस्ट और ऑल इंडिया हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। उसके पहले आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको आपके फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, ऑल इंडिया कोटे के पहले राउंड के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले होगा कि एनटीए अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, स्टेट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद सब कुछ एमसीसी का, सबसे पहले एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कहाँ बिलोंग करते हो, आपका स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर कितना है, और आपको कौन सी सीट मिल सकती है और नहीं मिल सकती है। ओके, तो चलिए आज हम पहले बात करेंगे एमसीसी के राउंड वन के बारे में। ओके, परफेक्ट। तो चलिए, तो सबसे पहली बात जो हम देखेंगे कि आरंभ आपको क्या क्या सपोर्ट कर सकता है। आरंभ आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए हम देखेंगे। उसके बाद हर राउंड का एक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है, वो करेंगे। उसके बाद चॉइसेस कैसे लगाने हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट को ऊपर रखना है, कौन सा इंस्टीट्यूट को नीचे रखना है, वो हम आपको बताएंगे। और लास्ट में आपका कॉलेज में एडमिशन। ओके, सो ग्रेट, परफेक्ट। तो अभी हम शुरुआत कर देते हैं। और पहले जो हम बात करने वाले, ऑल इंडिया कोटा 15% एमबीबीएस और बीडीएस का काउंसलिंग का राउंड वन। ओके, ये एमसीसी कराता है, एनटीए केवल एग्जाम लेने का काम करता है। ओके, अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पहली स्लाइड बता दे रहा हूँ। अगर सेकेंड राउंड में या उसके बाद के किसी भी राउंड में आपको सीट मिली और वो आपने नहीं ली, डिसकंटिन्यू की, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगा। और अगर आप थर्ड राउंड में ऐसा करते हो तो आपको आगे सारे सारे के सारे प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर रूल जो है वो हर राउंड का अलग अलग है। 15% ऑल इंडिया कोटा किस किस चीज के लिए होता है वो पहले बता देता हूँ। 15% ऑल इंडिया कोटा जो होता है एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स के लिए होता है। सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है देश भर के, उनके 15% सीट्स के लिए होता है। उसके बाद 100% एमबीबीएस और बीडीएस सीट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एम्स, जितने भी सारे उनके सारे सीट्स के लिए ऑल इंडिया ही एडमिशन प्रोसेस कराता है। उसके बाद जिपमर है पुडुचेरी और कराईकल के लिए। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 15% कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी आने वाले हैं, इंश्योर्ड पर्सन कोटा भी यही से होता है। ईएसआईएस के भी एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से ही होते हैं, जामिया के भी होते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के 100% सीट्स आपको इसी ऑल इंडिया राउंड के थ्रू होते हैं। ओके, फर्स्ट राउंड के लिए रिजर्वेशन कुछ इस तरह से होगा। एससी कैटेगरी 15%, एसटी कैटेगरी 7.5%, ओबीसी जिनका नॉन क्रीमिलियर है उनको 27%, ईडब्ल्यूएस जिनके पास सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आई फॉर्मेट में 10% रिजर्वेशन, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% कोटा रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी होगी, तो जैसे रिजल्ट लग जाता है कुछ दिनों में एमसीसी एक नोटिफिकेशन निकालता है। सबसे पहले वो अपना ब्रूशर जो होता है, इंफॉर्मेशन ब्रूशर, वो रिलीज करता है। उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। कोई घाई नहीं करनी है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। 4-5 दिन जाने दीजिए उसके बाद, क्योंकि कुछ ग्लिचेस रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, एमसीसी के पास बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। वो सारे सॉल्व होने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद मैंडेटरी अपलोड एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे हम आपको बताते रहेंगे, और फिर आपका राउंड वन शुरू हो जाएगा। ओके, सो जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें दो तरह की फीस होती है। एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होती है जो वापस नहीं मिलेगी, और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो पूरी एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद जनवरी या फरवरी में आपको वापस मिलेगा।
आपको राउंड वन में चॉइसेस देने होते हैं। चॉइसेस यानी क्या, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है, उसमें से आप एक विचार करके हमारी मदद से कि कौन सा चॉइस करना चाहिए, आपको सीक्वेंस लगाना होता है कॉलेज का और वो लॉक करना होता है। ओके, तो अब ये कैसे करोगे आप चॉइसेस, तो हमें पूरा एक्सपीरियंस है कि कौन से कॉलेज में पेशेंट्स कैसे हैं, किस तरीके से वहाँ पे टीचिंग होती है, और किस तरीके से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमसे पा सकते हो। ओके, तो पहले तो प्रोसेस हो जाएगा, आप सभी लोगों से चॉइसेस फिल करवा लिए जाएंगे, उसके बाद लॉक हो जाएगा और एक दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड वन ये होगा वेबसाइट पर। उसके बाद आपका आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से जाकर लॉग इन करके। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जाकर दिखाना होता है कि आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने रिजर्वेशन क्लेम किया है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर किसी बंदे को एक नंबर में जो यानी राउंड वन में कॉलेज मिला है, लेकिन उसको राउंड टू में जाना है, बेटर कॉलेज के लिए जाना है, अपर वाला जो हमारा चॉइस है उसके लिए जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जाकर के रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है, कोई फॉर्म नहीं भरना है रिटेंशन वाला। अगर आप रिटेंशन भर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपको उसी कॉलेज में रहना पड़ेगा, अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो कभी भी रिटेंशन मत भरिए जब तक कि आप कंफर्म हो कि अब ये कॉलेज मेरे को चाहिए, इसके आगे मुझे नहीं जाना है। तो अब कुछ बच्चों ने अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं अलॉट हुई, कुछ भी नहीं मिला, तो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जाएंगे किसी भी रजिस्ट्रेशन के बिना। ओके, अब राउंड टू में क्या होगा, जिन बच्चों को राउंड वन में कोई भी सीट नहीं मिली है वो राउंड टू के लिए डायरेक्टली आ सकते हैं। राउंड टू के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन हो सकते हैं, आपको वो करने हैं, और फिर से नए चॉइसेस, यानी राउंड वन वाले बच्चों को भी फिर से चॉइसेस भरने हैं, राउंड टू में जो नए आए उनको भी चॉइसेस करने हैं। हर राउंड के वक्त आपको नए नए फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है और लॉक करना है। ओके, फिर सेकेंड राउंड की लिस्ट लगेगी, आपको अगर पसंदीदा कॉलेज मिला तो रिटेंशन भर दीजिए, पसंदीदा नहीं मिला तो थर्ड राउंड के लिए आप जा सकते हो, रिटेंशन भरने की जरूरत नहीं है। पर आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर के आपको आपका कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन करना पड़ेगा, भले आप रिटेंशन भरो या नहीं भरो। उसके बाद पहला राउंड जो होता है वो फ्री एग्जिट राउंड होता है, यानी आप किसी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट गए बिना, यानी चार्ज आपको लगे बिना, आप बिंदास फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ सकते हो, रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर सेकेंड राउंड के बाद ऐसा नहीं चलता है, आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाना पड़ता है, वहां पर आपका एडमिशन कंप्लीट करना पड़ता है प्रोसेस, और फिर आप थर्ड राउंड के लिए जरूरी है। अगर फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में आपका अपग्रेड हुआ है, तो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वहां पर जाना पड़ेगा, उससे रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा वहां पे जाकर, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, और फिर दूसरे वाले कॉलेज में आपको जाकर के एडमिशन लेना। तो एक बात याद रखिए, अगर फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ है तो पहले कॉलेज में जाना है, रिलीविंग लेना है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, डीडी लेना है, और फिर दूसरे कॉलेज में आपको आगे जाना है। अगर दूसरे राउंड में कैंडिडेट को नहीं मिली सीट, फर्स्ट राउंड में कोई नहीं मिली, तो थर्ड राउंड में वो सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकता है, उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। थर्ड राउंड में फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने सेकेंड राउंड में सीट छोड़ दी तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाएगा, और आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा थर्ड राउंड में। अब थर्ड राउंड में जिन कैंडिडेट को फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कुछ भी नहीं मिला, थर्ड राउंड में उनको नो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उनको केवल चॉइस फिलिंग करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जिन बच्चों ने फर्स्ट या सेकंड में नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करें, या फिर रिजाइन किया है, रिपोर्ट नहीं किया है फर्स्ट और सेकंड में, तो उनको दोबारा से थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी, और फिर से वही प्रोसेस कंप्लीट करके मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। लेकिन थर्ड से फोर्थ राउंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आपने थर्ड राउंड में कोई अपग्रेड हुआ है तो आपको सेकेंड राउंड वाले कॉलेज से रिलीविंग लेना है और थर्ड वाले कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है। पर एक बार आपका अपग्रेड हुआ तो आप रिजाइन नहीं कर सकते हो थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड इज अ कंपलसरी राउंड, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। अगर आप नहीं लेते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा और आप अगले पूरी प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड या फोर्थ राउंड भी जिसे हम लोग कहते हैं, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में नहीं किया है उनको एक सुनहरा मौका होता है, और थर्ड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो फोर्थ राउंड में सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या कुछ भी हो, जितने भी वेकेंट सीट्स है सारे यहीं पर भरे जाते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेट वैकेंसी भी राउंड ऑल इंडिया थ्रू ही होता है। अगर आपने फोर्थ राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिली और आपने वो ज्वाइन नहीं की, तो आप अगले एक साल के लिए डिबार हो जाओगे नीट के एडमिशन प्रोसेस से। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगने वाले हैं। अलॉटमेंट लेटर है एमसीसी का, एडमिट कार्ड लगेगा एनटीए की तरफ से, रैंक लेटर लगेगा एनटीए का, डेट
ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको मैट्रिकुलेशन एसएससी का सर्टिफिकेट लगेगा, 10th सर्टिफिकेट, मार्क मेमो, 12th सर्टिफिकेट, मार्क मेमो, और कुछ छोटे फोटो जो हमारे पासपोर्ट फोटो है वो लगेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लगेगा। एनआरआई कैंडिडेट होंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर ख्याल रखेंगे, किस तरीके से आपके पास अवेलेबल नहीं है वो चेक करके आपको बता देंगे। जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला सबमिट करना है, वो इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, जिसमें सब कास्ट मेंशन होनी चाहिए। इंग्लिश वर्जन बहुत बहुत कंपलसरी है। तो अगर आपका हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई होगा तो उसको ट्रांसलेट कर लीजिए अभी के अभी। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, उसी के साथ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, और जो ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको आई फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट सेंट्रल और आपका इनकम भी जरूरी है सबमिट करना होगा। ये पुराने साल के कुछ नियम है 2024 के, इसमें कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगर बदलाव नहीं होता है तो इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप 15% गवर्नमेंट कोटा में जाते हो तो जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको नॉन रिफंडेबल फीस 500 रुपीज होती है, और जो आपको वापस मिलेगी वो 5000 रुपीज होती है। जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है उनको नॉन रिफंडेबल फीस 1000 रुपीज होती है, और रिफंडेबल फीस 10,000 होती है। ओके, तो आप ये स्टेट कोटा की बात। अब हम करते हैं बात डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अलग है, नॉन रिफंडेबल फीस 5000 हो जाती है, और रिफंडेबल फीस जो होती है वो 2 लाख रुपीज होती है अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का करना है या एनआरआई कोटे का भी करना है। तो इस तरीके का लास्ट टाइम का ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग है। इसी तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, हम बताते रहेंगे। और इन्हीं राउंड्स के साथ फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का होने के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, ऑल इंडिया का सेकंड होने के बाद स्टेट का सेकंड होगा। थर्ड राउंड के बाद सारे स्टेट अपनी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, और अगर आपके पास कोई भी सीट थर्ड राउंड में स्टेट में है तो आप फोर्थ राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसी तरह से थर्ड में उधर है तो आप इधर फाइनल राउंड में नहीं कर सकते हो। तो रूल्स अलग अलग है, बहुत डिफिकल्ट रूल्स है, जिसको हम साझा करेंगे आपके साथ, और आपकी एडमिशन प्रोसेस को किस तरीके से सिंपल कर पाए इसकी हम कोशिश करेंगे। आरंभ इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है, आपको सपोर्ट में है, कोई भी टेंशन लेने का काम नहीं है। कट ऑफ नीचे आने वाला है, बस स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दी है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की है, आप वहाँ पे फ्री इंफॉर्मेशन पा सकते हो। उसके बाद उसके नीचे आपको एक नंबर दिया गया है, पेड काउंसलिंग आप ले सकते हो। अलग अलग हमारे चार्जेस है, तो आप उसमें लीजिए। हम लोग बहुत अलग अलग तरीके के एडमिशन्स कराते हैं, जिसमें स्टेट कोटाज है, सारे स्टेट के स्टेट कोटाज, ऑल इंडिया कोटा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग एनआरआई एडमिशन्स भी कराते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में और मैनेजमेंट कोटा में। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।